खांडेराव की मृत्यु के पश्चात इनके ससुर को भी सदमा लगा। वो वृद्ध तो थे ही और उनकी भी कुछ 4-6 महीने के बाद निधन हो गया। अब पूरे साम्राज्य की बागडोर अहिल्याबाई को संभालनी पड़ी और उस बागडोर को उनमें इतने निडरता थे और इतनी मतलब कहते हैं ना कि कोई भी कार्य सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर घटित होता है। तो इन्होंने बहुत कम युद्ध किए आगे रह के। हाँ, इनके जो भी राज्य पे कोई युद्ध करता था तो ही ये उसका जवाब देती थी, वरना इन्हें अपने राज्य की जनता के लिए कार्य करना ज़्यादा समझा। और इनका राज्य बहुत लंबी चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। कहते हैं कोई मौका परस्त लोग होते हैं, वैसे ही ग्वालियर के राघोवा, उनकी जो चेहरे की 8-9 वर्ष की बालिका की जो भव्यता थी वो देख के वो राजा उसे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसी मंदिर में ये प्रण ले लिया कि इस लड़की को मैं अपनी पुत्रवधू बनाऊंगा। फिर उन्होंने उसी गांव में उनके पिता को बुलाया और बातचीत की। इस तरह से अहिल्याबाई होलकर राजवंश की पुत्रवधू बनकर महेश्वर में आई। कहते हैं कि वो शिव भक्त थी और इनके जो पति खांडेराव थे वो स्वभाव से कुछ राजसी प्रवृत्ति के थे, थोड़े वो अक्खड़ टाइप थे। तो इनके स्वभाव का फर्क ये पड़ा कि उनके स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। ससुर ने इनकी आंतरिक क्षमता आदरणीय सर, मेरी प्यारी बहनों और माँ सरस्वती के प्यारे, माँ सरस्वती के प्यारे मंदिर के पुजारी, मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम यहाँ अहिल्या उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इंदौर जिले में हम रहते हैं। जो राजवाड़ा है वो अहिल्या माता का ही घर है, महल है ना। तो अहिल्या माता को क्या बोला जाता है, प्रातः स्मरणीय। और इनका जन्म औरंगाबाद महाराष्ट्र में जोधी गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। ये बचपन से निर्भीक निडर थी। इनको बचपन से गलत चीज़ें स्वीकार नहीं थी। ये जब 7-8 वर्ष की आयु की थी और बचपन से ही शिव भक्त थी। एक बार यहाँ के महाराजा मल्ला